हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 2.3 का फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फैक्टराइजेशन कैसे करना है हमने? मिडल टर्म स्प्लिट करने से। MTS, मिडल टर्म स्प्लिट करने को हम किसको बोलते हैं? इसमें हमें करना क्या होता है बेसिकली कि हमें 2 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो ये मिडल टर्म आए और प्रोडक्ट ये इन दोनों का प्रोडक्ट आए। क्लियर है? जैसे सपोज आपने 2 नंबर्स लेने हैं जिनका सम आना चाहिए -7 और जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 12 इंटू 1 यानी कि 12। क्लियर है? तो अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इसे? देखो, 3 एंड 4 अगर हम प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ रहा है। तो यहाँ मैं 4 लिख देती हूँ, यहाँ मैं 3 लिख देती हूँ। बट इन्हें प्लस करते हैं तो +7 आ रहा है, बट हमें चाहिए क्या? -7। तो अगर हम इन दोनों के साइन माइनस ले लेते हैं, मीन्स -4 एंड -3 लेते हैं और दोनों को प्लस करेंगे तो -7 ही आएगा। और सेम एज -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्लस 12 आएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसे आगे अब सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करना है। 12x², अब हमें मिडल टर्म को किसकी फॉर्म में लिखना है? इन दोनों फैक्टर्स की फॉर्म में, -4x -3x +1। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन 2 टर्म्स को हम इकट्ठा लेकर चलेंगे और इन 2 टर्म्स को इकट्ठा लेकर चलेंगे। इन दोनों में से हम मैक्सिमम जितना भी आप कॉमन फाइंड आउट कर सकते हो कॉमन निकाल लो। 4x मैंने यहाँ से निकाला, 4x, इसमें से 4x हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा 3x और यहाँ से 4x कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा -1। नेक्स्ट, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, -1। तो 3x माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर भी माइनस बच गया। अगर ये ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स आपकी सेम आ रही हैं, इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक आ रहा है। ठीक है, तो अब 3x -1 इसे लिख दीजिए और जो बाहर आपकी कॉमन वाली टर्म्स आई हैं उन्हें ऐसे लिख दीजिए। तो ये जो दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं ये हमारी क्या हो जाती है? फैक्टराइजेशन हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें हमें जो 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उनका सम क्या होना चाहिए? 7 एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 2 इंटू 3 यानी कि 6 होना चाहिए। तो अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं? 6 इंटू 1, 6 एंड 1। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है और 6 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो 2x² +6x +1x +3 लिख लिया इसे ऐसे। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट करना है, इन दोनों टर्म्स में से करना है। तो फर्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन लिया मैंने, अंदर बच गया x +3 और यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया, अंदर x +3। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, इट मीन्स हम ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं। x +3 इंटू 2x +1, 2x ये +1 ये, तो ये आपका क्या आ गया? दोनों फैक्टर्स आ गए। ये मेथड क्या है? मिडल टर्म स्प्लिट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं इसके। 6x² +5x -6। अब जो दोनों नंबर्स आपको चाहिए उनका सम तो होना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? 6 इंटू 6 यानी कि -36। माइनस है ना यहाँ पर, इसलिए। तो अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 36 आए और सम उनका आना चाहिए 5?
तो 9 और 4 हमारे नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, 36 आती है। 9 4 36 होता है। बट सम इनका 5 कब आएगा, जब इन दोनों में से किसी एक का साइन माइनस होगा। तो हम किसका, 4 का साइन माइनस लेकर चलते हैं, ताकि जब इनको हम प्लस करेंगे तो +5 हमारे पास आए। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो -36 आ जाएगा। सेम अब इसे सॉल्व कीजिए। 6x² + 5x - 6, 6x² + 9x - 4x - 6, इन दोनों टर्म्स में से अब हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिया 3x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया 2x + 3, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, -2, तो अंदर हमारे पास आ गया 2x + 3। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आ गई, 2x + 3 एंड इंटू 3x - 2, ये आपके दोनों फैक्टर आ गए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका सम आना चाहिए दोनों नंबर्स का -1, ये वाला, एंड मल्टीप्लाई आनी चाहिए दोनों नंबर्स की -12। 3 4 12 होता है, 12 आनी चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, 3 4 12 ही हैं ऐसे नंबर्स जिनको प्लस करेंगे, सम करेंगे तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। तो -4 लिया मैंने और +3 लिया। क्यों, क्योंकि जब इनको प्लस करेंगे तो -1 आना चाहिए, क्योंकि बिगर नंबर का हम साइन लेकर चलते हैं -1। सेम एज जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। 3x² - x - 4, 3x² - 4x + 3x - 4, यहाँ से हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, क्या आ जाएगा, सिर्फ x आएगा, 3x अंदर रह जाएगा, -4 रह जाएगा, +1 यहाँ से कॉमन लिया, 3x - 4 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आ गई, 3x - 4 इंटू क्या आ जाएगा, x + 1। क्लियर है, ये दोनों आपके क्या आ गए, इनके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, इसका एक मेथड होता है। क्या, सबसे पहला स्टेप आपने करना है हिट एंड ट्रायल, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने करना है डिवीज़न, और थर्ड स्टेप आपने करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल में क्या करना है कि आपको देखना है कि इसका फर्स्ट फैक्टर क्या आ रहा है। जैसे हम -1 पुट करके या +1 पुट करके देख सकते हैं, 2 प्लस पुट करके देख सकते हैं, -2 + 2 पुट करके देख सकते हैं। तो इन नंबर्स में से मोस्टली आपका नंबर फाइंड आउट हो जाएगा कि इसका फैक्टर वो है या नहीं है। तो इसमें मैंने क्या किया, P1 फाइंड आउट करते हैं हम। 1³ -2 × 1² -1 + 2, सॉल्व कीजिए। 1 - 2 -1 + 2, -2 से +2 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स P1 यानी कि 1 इसका फैक्टर है, इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब एक फैक्टर पता लग गया। फैक्टर मतलब x - 1 इसका फैक्टर है। P1 का मतलब क्या है, x - 1 इसका फैक्टर है। तो x - 1 से अब हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो इसको आप डिवीज़न मेथड से करिए। डिवीज़न मेथड से सबसे पहले आप लिखिए x³ - 2x² -x + 2। अब इसे x - 1 से हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है उसे आपने इक्वल बनाना है। मींस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका x³ आ जाए। तो हम x को x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं
तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिवीज़न में, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल हो गए। अब इन दोनों का साइन क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये दोनों माइनस होंगे। 2 - 1 इज़ 1 एक्स स्क्वायर, और साइन किसका लगेगा, बिग नंबर का, माइनस एक्स। इसका नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर कैरी ले लेती हूँ। अब हमने फिर वही फर्स्ट टर्म को इक्वल करना है। क्या एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को -1 से करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। साइन चेंज नेक्स्ट स्टेप होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2x। नेक्स्ट टर्म कैरी ले लेते हैं, +2। अब इसको इक्वल कीजिए, क्या x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, +2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इट मीन्स जो ये है ये तो हमें पता ही था इसका फैक्टर है, तो 0 आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट हमें क्या मिल गई, ये क्वाड्रेटिक मिल गई, जिसकी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -x -2। अब इसमें मैं एक्स स्क्वायर, आपके 2 नंबर्स कौन से लेते हैं हम, 2 × 1 = 2, -2x + x -2। यहाँ से सॉल्व किया, x कॉमन ले लिया, x -2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, x -2 × x + 1। तो ये फर्स्ट फैक्टर आपका x -1, सेकेंड फैक्टर x -2 एंड थर्ड फैक्टर इज़ x + 1। तो आपके तीनों फैक्टर्स आ गए। और 3 फैक्टर क्यों आएंगे, क्योंकि हमारी क्यूबिक इक्वेशन जो क्यूबिक पोलिनोमियल थी हमारे पास, इसलिए आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में भी हम सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करना है हमने, फर्स्ट स्टेप हिट एंड ट्रायल, मतलब हम 1 पुट करके देखते हैं इसमें, 1 क्यूब -3 × 1 स्क्वायर -9 × 1 -5। 1 क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। -3 -9 -5, ये क्या आया यहाँ से, माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस हो जाएंगे। 3 × 9 12, 12 × 5 17, 17 - 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा -16। इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम p -1 ट्राई करते हैं, -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9x x की जगह हमने क्या लिखना है, -1 -5। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, -1 का क्यूब किया क्या आ जाएगा, -1 -3 -1 का स्क्वायर आपने सॉल्व किया क्या आएगा, +1 -9 × -1 +9 हो जाएगा, -5। अब माइनस की टर्म्स अलग लिख लीजिए, प्लस की अलग लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो 1 3 और 5 माइनस के हैं, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, -9 + 9 आ गया, मीन्स 0 आ गया। तो x + 1 इज़ द फैक्टर। ठीक है, x -1 था तो फैक्टर क्या बनेगा, x + 1 इज़ द फैक्टर। अब x + 1 से गिवन पोलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -3x² -9x -5। x + 1 से हमने इसे डिवाइड किया तो फर्स्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा x², क्योंकि x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ तो x³ और x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज, फर्स्ट टर्म्स ये कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस आपका होता है प्लस, तो -4x² -9x को हमने यहाँ से कैरी ले लिया। नेक्स्ट फिर इसकी टर्म्स को अब इक्वल करना है, तो -4
x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x को तो -4x² आ रहा है, -4x² -4x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज, ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो -5x -5 ये आ गया। अब नेक्स्ट x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा -5x आ जाए, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x -5 साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपका आ गया 0। अब हमें क्वाड्रेटिक क्या मिल गई, x² -4x -5 आपकी क्वाड्रेटिक आ गई। इसे मिडल टर्म स्प्लिट से आप सॉल्व कीजिए, x² अब सम क्या आना चाहिए -4 और मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए -5। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, 5 1s are 5, ठीक है। तो -5x + 1x -5, देखो -5 + 1 इसे सॉल्व करो, -4 आ रहा है, -5 × 1 इसे सॉल्व करो, -5 आ रहा है, ठीक है दोनों। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, x -5, यहाँ पर भी क्या आ गया x -5, नेक्स्ट x -5 × x + 1। अब फर्स्ट फैक्टर आपका x + 1 था, सेकंड फैक्टर x -5 हो गया, थर्ड फैक्टर आपका x + 1 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी आपने सेम एज यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसमें हम p -1 से ट्रायल करते हैं, फर्स्ट -1³ + 3 -1² + 32 × -1 + 20 क्या आ जाएगा, -1 + 13, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा। अब 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -32 + 20, ये आपके क्या नंबर्स हो गए, इन दोनों को अलग कर लीजिए, क्या आ जाएगा 33, और इन दोनों को भी अलग कीजिए, प्लस क्या आ जाएगा -33, तो 0 आ गया। मीन्स x + 1 इज़ द फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर आपको मिल गया, फर्स्ट फैक्टर मिल गया तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है, x³ + 13x² + 32x + 20, x + 1 से डिवाइड करना है, x² फर्स्ट टर्म लिया आपने, x² से x को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x³ + x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x², साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 13 - 1 12x² + 32x, ये नेक्स्ट टर्म हमने कैरी ले ली। अब x को हम 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12x² बन रहा है, 12x को 1 से करेंगे तो 12x बन रहा है, साइन चेंज, दीज टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये 32 - 12x क्या आ जाएगा आपके पास 20x, नेक्स्ट टर्म को कैरी ले लो, +20 है, फिर आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20x + 20 आ गया, साइन चेंज किया, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, आपका आंसर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वेश्चन में जो आपको क्वाड्रेटिक मिली है उसे आप मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सोल्व कीजिए, x² + 12x + 20। अब सम आना चाहिए 12 और मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए 20, क्लियर है। x² कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी सम तो आ रहा है 12 और प्रोडक्ट आ रहा है 20, फाइंड आउट कीजिए। तो ये आपके होते हैं 10 और 2, ठीक है, 10 2s are 20 and 10 + 2 12, + 10x
प्लस 2x प्लस 20। सोल्व करो इसे। x प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 10 x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर x प्लस 10 एंड थर्ड फैक्टर इज x प्लस 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट में भी सेम एज यही करना है आपने। क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें आप क्या कीजिए, p 1 फाइंड आउट करके देखते हैं। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। सोल्व करिए। 1 क्यूब इज़ 1 होता है, 1 स्क्वेयर इज़ 1, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 0 आ गया। मीन्स x माइनस 1 इज़ द फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर मिल गया। अब सेकंड स्टेप, डिवीज़न। 2y क्यूब, तो y है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी y लिखो आप, y माइनस 1, y प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे, 2y ले लिया, y स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर, तो 2y स्क्वेयर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब माइनस y को माइनस 1 को 2y स्क्वेयर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y स्क्वेयर। साइन चेंज करिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। अब प्लस 1 और प्लस 2 3y स्क्वेयर हो गया, माइनस 2y कैरी लिया। नेक्स्ट स्टेप में y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3y स्क्वेयर आ जाए, 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वेयर माइनस 3y प्लस माइनस कैंसिल हो गए ये, माइनस 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, प्लस y। नेक्स्ट हम कैरी में ले लो। अब y माइनस 1 यहाँ पर है, y माइनस 1 यहाँ पर है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। तो y माइनस 1 साइन चेंज किए तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और क्वाड्रेटिक आपकी क्या आ गई, 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 1। इसे सॉल्व कीजिए। 2y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब मैंने फैक्टर कौन से लिए, 2 एंड 1। दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ रहा है। कॉमन लीजिए, 2y कॉमन लिया, अंदर है क्या y प्लस 2, यहाँ इन दोनों में से कॉमन लिया y प्लस, यहाँ पर भी y प्लस 1 आएगा क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया ना, y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। फर्स्ट फैक्टर y माइनस 1, सेकेंड फैक्टर y प्लस 1, थर्ड फैक्टर 2y प्लस 1। तो ये आपके सारे फैक्टर्स हो गए और इसी के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो, सम अच्छी तरह आपको क्लियर हो गए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है। थैंक यू।